बस एक जंगल का बंदर। काश मुझे मेरे जैसा ही कोई मिल जाए। अकेले हो? मैं जैसी हूँ और तुम ऐसे दुखी आत्मा बन के क्यों बैठे हो? मेरे दोस्त, मैं उनके साथ खेलता तो हूँ, लेकिन उनके जैसा नहीं हूँ। सीधी बात है, तुम मेरे जैसे हो, एक बंदर, और बंदर ही हैं दुनिया में धूम मचाने वाले। जग्गू! 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 कहाँ गया होगा? कहीं हमेशा हमेशा के लिए ना भाग गया हो। नहीं नहीं, चिंता मत करो राजू, यही कहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा? कौन है? ओह, जग्गू तुम? और ये कौन है? राजकुमारी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? अभी जाओ, पर आते रहना। जैसी भागा। क्या हो रहा है? बहुत खूब जैजी। जैसी? जैजी मेरे लिए काम करता है। वो राजमहल के गुप्त रास्ते का राज जानने गया था और वहाँ तुम जैसा बुद्धू मिल गया। और अब हम ढोलकपुर के राजमहल पर हमला करेंगे। चलो। शुक्रिया जग्गू। अब तो भीम ही कुछ कर सकता है। भीम। इसे छोड़ दो। हाँ? जग्गू, तुम तो एक सच्चे दोस्त निकले। वो जिंदा है? राजकुमारी? वो उस डाकू के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बेटी की जान भी बचाई। तो अगर इंदुमती को... पिताजी, मैं जैसी की देखभाल करूंगी। जग्गू, मुझे माफ करना। मैं माफ करने का वक्त नहीं है दोस्त। अभी वक्त आ गया है साफ करने का, जग्गू और जैसी के अंदाज में। मैं आ रहा हूँ। ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? गधे नहीं, ज़ीब्रास।
कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं। हाँ, बिल्कुल हमारे जैसे। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। मतलब जरूर ये ज़ेब्रास उस तरफ से चल कर आए हैं। चलो, हम इन निशानों के साथ साथ उस तरफ चलते हैं। शेर की आवाज? कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, बब्बन शेर है, बब्बन शेर। अरे, ज़ेब्रास कहाँ गए? अभी तो यहीं हमारे पीछे थे। तुम लोग ज़ेब्रास को लेकर निकलो, जल्दी तालाब तक पहुंचो। मैं बब्बन शेर का ध्यान बटाने के लिए उसे जंगल की दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यहाँ, मेरे पीछे आओ। भला कैसे नहीं पहचानेंगे? कल को अगर मैं बड़ी भीड़ में खो जाऊं, तो क्या उन सब में से तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे? देखो, वहाँ पर वो वाले, वो रहे हमारे चंदा मामा। वहाँ तो देखो, वो एक चांद तो सबसे बड़ा है। वो गनीमेड है, वो है जुपिटर का अपना एक चांद, और वो वहाँ हमारे 2 चांद, फोबोस और डीमस। हमारा चांद है गोल गोल मीठे रसगुल्ले जैसा, और इनका मार्स का चांद है आलू और कचालू जैसा। पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, माँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। है? चांद तो एक ही है, और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती? है? हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ,
तुमने चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्धू बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है और राजू को तो अब तक पता ही नहीं कि हमने कैसे उसका बुद्धू बनाया। क्या मतलब? मुझे बुद्धू बनाया? कब, कहाँ, कैसे? हाँ, क्यों भीम? बता दूं? अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। पापा मुझे चांद चाहिए। आ गया चांद मेरी खिड़की में, आ गया। चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। अब खाऊंगा खाना। खा लो मेरा अच्छा बेटा। अच्छा तो ये बात थी, मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ, तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाते ही नहीं। हाँ। इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना तो देख लूंगा। वो सब बाद में देखना, पहले यहाँ तो देखो। ये तो हाथी है। हाथी नहीं, ये उससे भी बड़ा है, वेल है। सोच, अगर ये अपने उस्ताद के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? क्या कहा? कैसे कैसे एलियंस होते हैं? इसे छोड़, मेरी धोती है। शायद इसे कालिया की धोती पसंद आ गई है। वो भी कालिया की धोती पहनना चाहता है। हाँ, कई ग्रहों पर कपड़े और पोशाक का निर्माण कभी हुआ ही नहीं। अरे छोड़, अब छोड़ ना, मेरी धोती छोड़। क्या बात है रमन? क्या भूल गए दोस्त? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, वो मैं बोलो भी। राजकुमारी के साथ अपनी एक फोटो लेना भूल गया।
चंदा मामा दूर के मेरा बच्चा चंदा मामा। आज पानी में खेलने का दिन है। अब मेरी छलांग देखो। मुझे भी लड्डू दो चुटकी। एक, दो, तीन, चलो। बड़ा मजा आया है ना? चॉकलेटी पत्थर, चॉकलेटी पहाड़। मुझे यही रहना है और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। हम हैं बंदर जंगल के राजा, चाहे जिसका बजा दे बाजा। पेड़ पे चढ़ हम छलांग लगाएं, हमारी पूंछ हर जगह पहुंच जाए। आदमी हम जैसे हैं सही, पर हमसे बढ़कर कोई नहीं। कैसा अजीब सा भैंसा है। दो नहीं, एक ही सींग है, वो भी सिर पर नहीं। अरे बेवकूफो, वो भैंसा नहीं, दरियाई घोड़ा है। हिप्पोपोटेमस? शेर। चलो, अच्छा घबराने की कोई बात नहीं है। कोई चलो, जरूरत अच्छा नहीं। हुआ गया।
ये कंगारू क्या गजब कूदता है। ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम भी कूद लेंगे। माँ, तुमने राजू को देखा क्या? हाँ, उस तरफ गया है। जब से उसे वो रंगीन पहेली मिली है तब से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो देखो, वो रहा राजू। क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओह! चाचा, क्या हुआ? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं भीम, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। एक खूब बड़ा जहाज तट पर आ टिका है। कुछ अजूब सा होता सुना तो उसी तरफ जा रहे हैं देखने। हमें जाकर देखना होगा भीम। हाँ, चलो दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है? भीम! हाँ, अभी चाचा जी, आप यहाँ? मैंने इस जहाज के बारे में सुना तो दौड़ा चला आया। ये लो, रबर के दस्ताने और जूते, ये इन लहरों को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद। ये सब तुम्हारा खेल था। हाँ, हम इस जहाज को उस तट पर टिका देते हैं जहाँ गांव बसते हैं, फिर सब नष्ट करके उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। पर आज तक कोई भी हमारी इस योजना को भेद नहीं सका। वो इसलिए क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला भीम से जो नहीं पड़ा। अच्छा, सिर्फ भीम से? भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। भीम सिर्फ पानी भर के खुद को हीरो समझता है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। देखो ढोलू बोलू, मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखो, मैं ये पानी अब कहीं पे भी पहुँचा सकता हूँ। मेरे पानी को कहीं पे भी पहुंचा दोगे, चोर? नहीं नहीं, मैं तो बस आपकी मदद। देखिए, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मुझे डरा रहे हो क्या? इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरा पानी वापस भर के ला, वरना। अभी लाया। क्यों कालिया? कमर टूटी नहीं अब तक? राजू, मैं तुम्हें
और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं, जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। अमीर तो नहीं, पर सबसे मोटा आदमी जरूर बना देगा। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाके वो यंत्र चुरा लो और फिर उसे सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू। मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। बचाओ! ये आवाज कहाँ से आई? कोई मुसीबत में लगता है। मैं देखता हूँ। दादाजी! यही तो है। अब देखना इसका जादू। स्टैंप नहीं, जैसे दूसरी दुनिया में जाने का बटन है। अलविदा बच्चों। मेरी स्टैम्प बुक। बच्चे, ओह, स्टैम्प बुक वापस मिल गई। दादाजी को वापस करेंगे। पर पहले वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? ये प्लेन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। वर्ल्ड वॉर चल रहा है। चारों तरफ से दुश्मन की मिसाइल्स हम पर हमला कर रही हैं। प्लेन क्रैश होने वाला है। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा
मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। भीम 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 छोटा